जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो आपके यूपी पुलिस के आने वाले हों या फिर दोस्तों आपको पता है यूपीएसआई किसके दोस्तों, यूपीएसआई और यूपीएएसआई के, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों रेडियो संवर्ग के आपको पता है, ठीक है, उसके भी आपके परीक्षाएं होंगी आने वाले समय में। तो जिसके लिए दोस्तों आपको पता है कि हिंदी में अब हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है यूपीएसआई, देखिए ये लेटेस्ट पेपर है यूपीएसआई का, ठीक है। कब का है तो आपको बता दें, 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का, 14 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों। इसके हम हिंदी के पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं इसका जीएस भी करवाएंगे और जिसके जितने भी टोटल दोस्तों क्वेश्चन पेपर हुए हैं सबको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और दोस्तों पूरे चारों ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हिंदी से शुरू होगा। देखिए यू क्या लिखा है, एसआई सिविल 2021, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, हिंदी के हम 40 क्वेश्चन देखें क्योंकि 40 क्वेश्चन हर एक पार्ट के आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कौन माने थे। दोस्तों आपको पता होगा कौन है प्रथम सिद्ध, कौन माने थे 84 सिद्धों में से दोस्तों प्रथम सिद्ध कौन माने थे, सरहपा को, ठीक है। सरहपा को दोस्तों प्रथम सिद्ध माना गया है। और आपको बता दें राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों सिद्धों की संख्या 84 मानी थी, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों सरहपा को ही दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। क्या दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि क्वेश्चन आ जाए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी का प्रथम कवि दोस्तों सरहपा ही माने जाते हैं। और दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, विलोम शब्द से आया है दोस्तों कि उदय का विलोम क्या होगा। दोस्तों आपको पता है सूर्य उदय होता है उसके बाद अस्त भी होता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, ठीक है। उदय का विलोम क्या होगा, अस्त, है ना। देखिए परोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष का परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष भी होता है। और दोस्तों उदय का क्या होगा, अस्त होगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि रश्मि इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है। दोस्तों रश्मि रथी इनमें से किसकी जीवन पे केंद्रित करती है। दोस्तों आपको पता होगा ये कर्ण के जीवन पे केंद्रित करती है दोस्तों रश्मि रथी। अब देखिए बात आती है किसकी रचना है, तो रश्मि रथी किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की है। आपको बता दें 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। और ये 7 सर्गों में बना हुआ दोस्तों, 7 सर्ग है इसमें टोटल, ठीक है। तो याद रखेंगे रश्मि किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है। देखिए प्रत्यय का प्रयोग कहां किया था, शब्दों के पहले या शब्दों के बाद या शब्दों के बीच में या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये शब्द ना होकर के एक शब्द के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि भैया प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद में होता है। जैसे दोस्तों घुम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़ जाता है ना, तो क्या प्रत्यय बोलेंगे, तो अक्कड़ प्रत्यय लगा है, ठीक है। उस तरीके से दोस्तों अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों शब्दों के पहले क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। याद रखेंगे उपसर्ग शब्द के पहले आएंगे। और अगर बाद की बात करेगा तो प्रत्यय हो जाएंगे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक थे। आपको पता था कि उदय प्रकाश जी क्या है, एक कहानीकार है। क्या है, कहानीकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द कौन सा था, होता जम्बुल दोस्तों, है ना, जम्बुल दोस्तों, जम्बू को जम्बुल, है ना, यानी कि जामुन की बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा अग्नि का विलोम क्या होगा। दोस्तों आपको पता अग्नि का क्या होना चाहिए, तो दोस्तों अग्नि का क्या होता है, जल होता है। विलोम शब्द देखिए, घृत मतलब क्या होता है, घी होता है, ठीक है। तो अग्नि का विलोम क्या होगा, आपका बता दें जल होता है, ठीक। क्या होगा, अग्नि का विलोम क्या होगा, जल होगा। जैसे अवनि का अंबर होता है, ठीक है, और पृथ्वी का आकाश होता है। चलिए अगला देखते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। आपको पता होगा
कि दो चीजें होती है, देखिए संज्ञा और सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? संज्ञा व सर्वनाम। क्या? संज्ञा व फिर सर्वनाम होते हैं दोस्तों, और इनकी जो विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषता इन शब्दों की बताएंगे इनको विशेषण कहेंगे, और दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम क्या कहते हैं? तो इनको विशेष कहते हैं। याद रखेंगे, विशेष कहते हैं जिनकी विशेषता को ही बतलाता है, ठीक है। और विशेष हमेशा क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम होते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है दोस्तों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं, है ना। अगर पूछता कि संज्ञाओं की विशेषता जो बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं, तब आपको बताना था विशेषण, ठीक है। मगर यहां पूछा गया संज्ञा को क्या कहते हैं? जिनकी विशेषता बतलाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? विशेष से बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कि जिस पर हमला ना किया गया हो दोस्तों क्या होता है? याद रखेंगे कि जिस पर हमला ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनाक्रांत बोलते हैं। और दोस्तों जिस पर हमला किया गया हो, ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे उसको आक्रांत बोलेंगे, और दोस्तों जिसने हमला किया हो उसको आक्रांता बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, तीनों चीज याद रखेंगे कि जिस पे हमला किया गया हो उसको अनाक्रांत, जिस पर हमला ना किया गया हो दोस्तों अनाक्रांत बोलेंगे, जिस पर हमला किया गया हो उसको आक्रांत बोलेंगे, और दोस्तों जिसने हमला किया हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? आक्रांता बोलते हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव मतलब क्या दोस्तों? हिंदी वाला। तो दोस्तों आपको पता है इलायची का इला हो जाता है ना, तो ये दोस्तों क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा? दोस्तों आपको पता होगा कि मात्रिक छंद कौन सा है दोस्तों? तो 16 मात्राएं किस मतलब चौपाई में दोस्तों आपको पता है कि हमने बताया था 16 मात्राएं होती हैं। अगर देखिए यहीं पे चौपाई गए था दोस्तों, चौपाई में 15 होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। दोहा की बात करते हैं, दोहा में दोस्तों कितने होते हैं? 13-11 मात्राएं दोहा में हो जाएंगी। और रोला की बात करते हैं दोस्तों, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला में 24 मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों घनाक्षरी वर्णिक छंद है। क्या है? घनाक्षरी दोस्तों वर्णिक छंद है, जिसमें दोस्तों वर्णों संख्या कितनी होती है? तो 32, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये आपको पढ़ना है दोस्तों, इसको आपको पढ़ के आपको इसके जवाब देने हैं। चलिए इसको मैं ऐसे बता देंगे दोस्तों, पता है 12वें का, इसको ज्यादा हम इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। 12वें का ये दूसरा सही जाएगा, ठीक, इसमें आपको खुद ही दिख रहा होगा, हाँ। और 13वें दोस्तों चौथा ऑप्शन, ठीक। देखिए हम क्वेश्चन देखेंगे इनको छोड़ करके, ठीक है। और 14वें दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? दोस्तों आपको पता होगा कि टीवी सीरियल हम लोगों ने भी देखा दोस्तों, चंद्रकांता बचपन में आता था, ठीक है। तो चंद्रकांता पे दोस्तों क्या बना है? एक टीवी सीरियल बना। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चंद्रकांता रचना किसकी है? तो देवकी नंदन खत्री की। किसकी है दोस्तों? देवकी नंदन खत्री जी की रचना है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवकी नंदन खत्री जी की रचना है चंद्रकांता, जिस पर दोस्तों एक लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। देखिए आधा गांव किसकी है? तो राही मासूम रजा की दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राही मासूम रजा की रचना कौन सी है दोस्तों? आधा गांव रजा, है ना। और दोस्तों परीक्षा गुरु किसकी है? ये प्रथम उपन्यास दोस्तों, क्या हिंदी का प्रथम उपन्यास है? किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है परीक्षा गुरु। गोदान किसकी है? तो गोदान आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद की। चारों ऑप्शन आपने देख लिए हैं। चलिए अगला दोस्तों, कि इनमें से कौन सा दोस्तों किसका उच्चारण कंठ है? तो दोस्तों आपको पता होगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा दोस्तों, का वर्ग वाले जितने भी कंठ होते दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंठ हो जाएगा हमारा। देखिए ये क्या है? तो ये दोस्तों इचेसा नाम तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु दोस्तों। तुलसा नाम दंता हो जाएगा, ठीक। ये उपनाम होस्ट हो जाएगा दोस्तों। पा वर्ग कैसा होता है? होस्ट होता है। और ता क्या होगा? दंत हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान मिला? दोस्तों आपको पता होगा चाहिए कि किसके लिए मिला है? तो व्योमकेश दरवेश को, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दें कि मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको पता होगा हरिवंश राय बच्चन जी की है। अनाम दास का पोथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इसको रट लीजिएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, अनाम दास का पोथा। कमायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ये भी आपको पता भी होगा क्योंकि बहुत ही चर्चित है कामायनी। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? आपको पता है कि जब देश हमारा आजाद हुआ था तब हमने इंग्लिश को मतलब अपनाया था। तो आपको पता है संविधान में कहा गया कि दोस्तों 15 वर्षों तक आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हो। कितने साल का? 15 वर्षों का बताया गया था। आप जब पढ़ेंगे दोस्तों राजभाषा, ठीक है, भाग 17 दोस्तों पढ़ेंगे, और 343 से 351 तक, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी। दोस्तों आनंद मतलब क्या होता है, खुशी, कहते हैं बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, ठीक है, मजे में, तो वही चीज है दोस्तों, सी नंबर क्या हो जाएगा, खुशी। चलिए अगला है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा। दोस्तों आपको पता होगा कि अनल दोस्तों आग का है, पुष्प दोस्तों किसका है, तो पुष्प दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसका है, फूल का। पंचसर दोस्तों कामदेव का है, यानी कि पंकज, पंख में जन्म लेने वाला यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है। दोस्तों आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों क्या, मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। दोस्तों है ना, देखिए पृष्ठभूमि में पृष्ठभूमि होता है ना, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए यही क्या है, अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जाता। दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी व्यंजन, कोई सा भी व्यंजन दोस्तों, आप कोई सा व्यंजन लेंगे बिना स्वर के उसका उच्चारण नहीं होता, यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। चलिए हम बता भी देते हैं किस तरह से हमने का बोला दोस्तों, तो का में कहीं ना कहीं आपको आ की आवाज जरूर आएगी, यानी कि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद द्वारा जो कृत रचना है दोस्तों, जिसको लोरकहा कहते हैं, की भाषा क्या है। अब देखिए लोरकहा को दोस्तों इसका रियल नेम क्या है, तो मुल्ला दाऊद की जो रचना है दोस्तों, ठीक है, उसको दोस्तों किस में लिखा गया, अवधी में दोस्तों, इंशाअल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, लोरकहा को और किस नाम जानते हैं, ये आपको बताना है कि मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना फेमस है, ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो। दोस्तों आप कहेंगे तो ही बैठूंगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पुस्तक किसने मंगवा, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, इसी से आप पहचान जानेंगे कि यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला है, जो किए गए उपकारों को मानता हो दोस्तों क्या होता है, कृतज्ञ होता है दोस्तों। जो किए गए उपकारों को ना माने वो कृतघ्न हो जाएगा दोस्तों, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते 27 नंबर, यथासंभव में कौन सा समास। दोस्तों आपको एक चीज बता दें, कहीं भी दोस्तों अगर यथाक्रम यथा लगा वो मिल जाता है आगे, यानी कि लगभग उपसर्ग जाति के कुछ भी मिलते दोस्तों, वो आपके अव्ययी भाव समास ही होंगे, ठीक है। और अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास जिसका प्रथम पद ही प्रधान होता, क्या होता है, प्रथम पद ही प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है। दोस्तों तो आपको पता होगा वीर का होता है वीरांगना, तो दोस्तों वीर का इस पुल्लिंग शब्द क्या होगा दोस्तों, है ना, वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों, तो वीरांगना हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज याद कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा क्या है दोस्तों, सही शब्द है दोस्तों, तो क्या होता है, दुग्धोज्वल। दोस्तों इस तरह लिखा जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 30 नंबर का है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कौन सा अकर्मक, देखिए इसमें कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म पाया जाएगा, वो अकर्मक नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सकर्मक होगा। दोस्तों पता है गीता गाती क्या गाती कुछ पता नहीं है, मोहन सोता है सोना, दोस्तों आपको पता क्या सोता है कुछ पता नहीं है, राम खेलता है क्या खेलता है नहीं पता, मगर राम क्रिकेट खेलता है। दोस्तों यहाँ पे कर्म हो रहा है, क्रिकेट क्या है दोस्तों, कर्म हो रहा है, इसीलिए दोस्तों सकर्मक होगा ना कि अकर्मक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम का दोस्तों अतिवृष्टि का होता है बाढ़, तो अनावृष्टि दोस्तों इसका सूखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, अनावृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों तो आपको पता होगा परा, ठीक है, ये हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक वचन है। दोस्तों भय से उसके तो प्राण ही निकल गए, देखिए गए आ गया, क्या हो गया दोस्तों, बहुवचन हो गया, ठीक है। महात्मा बुद्ध महान थे, देखिए थे आ गया। अध्यापक गण यहाँ बैठे, दोस्तों ये भी क्या होगा, बहुवचन हो गया। मगर दोस्तों कल बहुत वर्षा हुई थी, दोस्तों ये क्या है, आपका एक वचन शब्द है, क्या है, एक वचन वाक्य है। चलिए अगला है कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा। देखिए क्रम क्या होता है, क्रम से बैठाना मतलब क्या, एक पंक्ति में बैठे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 ये गणना है, क्या है, गणना है दोस्तों, 1 2 3 ये गणना है। और दोस्तों ये आवृत्ति बोधक है, क्या है, ये आवृत्ति बोधक है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ये आवृत्ति
प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए 35वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों आपको पता होगा इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र का जनक भी कहते हैं, आपको पता होगा। अब इन्होंने बहुत सारे दोस्तों यात्राएं की और उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? आपको पता होगा दोस्तों हिंदी नवजीवन का जो संपादन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी होगी? दोस्तों आपको पता है कि सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों देखिए विशेषण के स्थान पे प्रयोग में होने वाले शब्द बिल्कुल गलत है, क्रिया के स्थान पे दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अगला है कि प्रयत्न के आधार पर ला क्या होता है? दोस्तों ला कैसी है, तो ला दोस्तों पार्श्विक होता है। क्या होता है? पार्श्विक। अब वही बात करें दोस्तों उच्छिप्त की, तो आपको पता है दोस्तों ये होता है अड़ा और अढ़ा होते हैं दोस्तों, ये दो उच्छिप्त होते हैं। ठीक है, प्रकंपित दोस्तों, ठीक है, संघर्षहीन क्या होता है दोस्तों, या और वा क्या होते हैं, संघर्षहीन, जिनको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, और रा होता है दोस्तों प्रकंपित। तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, एक चीज आपको हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव का दोस्तों आपको पता होगा रति या प्रेम दोस्तों। ठीक है, रति या प्रेम दोस्तों। भय किसका, भयानक का है। ठीक है, शोक दोस्तों किसका होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों, जो आपके 9 रस हैं और 9 रस के दोस्तों स्थायी भाव, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से रटे ही होने चाहिए कि करुण का शोक होगा, हास्य का हास होगा, है ना, भयानक का भय होगा, और विस्मय आश्चर्य, है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला है कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? उसको आपको बताया था कि शब्दों की आवृत्ति हमारे अनुप्रास अलंकार में से तरनी, तनुजा, तर, तमाल, तरवर पूछा है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक मिनट दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हुआ है, पूछा गया शब्दों की आवृत्ति। देखिए शब्दों की आवृत्ति, ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए ये अनुप्रास भी हो सकता है। ठीक, अगर बोलता शब्दों की आवृत्ति हो मगर उनके अर्थ भी अलग अलग हों, तब दोस्तों आपका यमक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर वर्ण होता दोस्तों ज्यादा सटीक आंसर होता कि वर्णों की आवृत्ति होती है जहाँ पे। ठीक है, मगर दोस्तों शब्दों की भी आवृत्ति आपने देखा होगा। ठीक है, तो शब्दों की भी आवृत्ति होती है आपके अनुप्रास में। ठीक है, अगर बात करें शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अगर उसके अर्थ भी बदल जाए तो दोस्तों वहां पे यमक अलंकार होगा, मगर इसका दोस्तों अनुप्रास ही सही आंसर माना जाएगा। चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर अच्छा लगा दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि इसके हम रेगुलर दोस्तों वीडियो लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।